बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमर व अन अलीय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले व सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन और सामीईन, आज कमर एकेडमी के चैनल पर हज़रत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब ज़ीदा मजदहू उनके ज़ेर इंतज़ाम हज़रत मौलाए कायनात खलीफतुर रसूल इमामुल मुस्लिमीन असदुल्लाहिल गालिब सय्यदना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहहुल करीम आपके यौम शहादत की निस्बत से इस प्रोग्राम में हज़रत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब ने मुझे हाज़िरी का हुक्म दिया। तो बाज़ मारूज़ी हालात के पेश नज़र आजकल प्रोग्राम जो हैं वो इसी तरह रिकॉर्डेड या लाइव भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो मैंने उनसे वादा किया और हस्बे वादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझसे पहले हज़रत मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब ज़ीदा मजदहू व ज़ीदा शरफ़हू कराची से आलमी तौर पर पहचाने जाने वाले सनाख़ानों में से हैं। उन्होंने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का शर्फ़ हासिल किया है और हज़रत मौलाना असीम हुसैन साहब ने ब्रेडफोर्ड से इंग्लिश में आप तक हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु की शान अक़दस में कुछ बयान फरमाया। कुछ लहज़ों में और कुछ वक्त के लिए आकर भी आपके सामने उनके ज़िक्र पाक और उनकी हयात मुबारका का तज़किरा करने की सआदत हासिल करता है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु
हज़रत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब को और उन सब अज़ीज़ों को जो इस दीनी व रूहानी प्रोग्राम के लिए कोशां हैं और कोशिशें कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अल्लाह उनको अजर कामिल अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब को भी अजर कामिल अता फ़रमाए और सेहत व सलामती और आफ़ियत नसीब फ़रमाए। और जितने लोग भी इस प्रोग्राम के कमर अकेडमी के चैनल के नाज़रीन हैं, सामीन हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को दारैन की सादतें अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपके अहले बैत अतहार में से हैं और आपके सहाबा किराम में बड़ा बुलंद मकाम रखते हैं। और हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम आपके चचा जनाब अबू तालिब उनके लख्त जिगर हैं। आपकी वालिदा माजिदा तय्यबा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको हुज़ूर की सहाबियत का शरफ़ हासिल है और बड़ा आला मकाम हासिल है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हाशमी हैं। आपके वालिद भी हाशमी हैं और आपकी वालिदा भी हाशमी हैं, हाशमिया हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द करीम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत मौला कायनात के जद्द करीम भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि बनु हाशिम को जो शरफ़ हासिल है वो उसमें हज़रत मौला अली शेर खुदा बनु हाशिम होने का शरफ़ भी रखते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने में सबकत करने वाले और आपके साथ रफ़ाक़त में आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, बेअसत शरीफ़ा हुई। आपकी बेअसत शरीफ़ा के वक़्त हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की उम्र मुबारक सीरत जो लिखने वाले, सीरत सहाबा लिखने वाले मुहक्किकीन के तहकीक के मुताबिक 8 साल या 8.5 साल की उम्र मुबारक थी जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक़्त 40 बरस थी। इसका मतलब ये है कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम से उम्र मुबारक में 31 बरस या 31.5 बरस छोटे थे और आपकी विलादत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत फरमाने से यानी 8-8.5 बरस पहले हुई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्तिदा से ही हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत फरमाते थे और हज़रत मौला अली शेर खुदा ने शऊर की आँख से नबी करीम अलैहिस्सलाम को बदवे शऊर से ही न सिर्फ देख लिया बल्कि पहचान लिया। और जब ज़ुल अशीरा की दावत में, दावत ज़ुल अशीरा में यानी सिर्फ़ अपने ख़ानदान वालों को जो दावत दी अल्लाह के हुक्म से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस दावत में जो वही आप पर आई और नबूवत आप पर अल्लाह ताला ने जो तबलीग का हुक्म फरमाया,
तो सबसे पहले ये हुक्म दिया कि ज़ुल-अशीरा को आप दावत दीन दें अपने कबीले वालों को। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको बुलाया और उनके सामने दावत पेश की, तो उस पूरे कबीले की जो आपने दावत की, उनको बुलाया और उस दावत में आपने उनको ज़ुल-अशीरा को, अपने ख़ानदान को दीन की तरफ बुलाया और तौहीद की दावत पेश की। तो सीरत निगारों ने ये लिखा है कि उसमें सिर्फ़ हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो बिल्कुल आपकी बचपने की उम्र थी, 8 साढ़े 8 बरस की, और नहीफ़ुल जुस्सा थे, कमज़ोर से बदन के बज़ाहिर, आप सिर्फ आपके साथ खड़े हुए और आपकी तस्दीक की। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में, या ईमान यूँ समझिए कि ईमान को ज़ाहिर या ऐलान करने वालों में, सबसे पहले हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बच्चों में, और ख़वातीन में सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाली हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और बड़े लोगों में, यानी कि जो उस वक़्त बरसरे रोज़गार भी थे और एक पहचान उस माशरे में उनकी इस हैसियत से मौजूद थी कि अहले मक्का के फ़ैसले भी करते थे, तो उस शख्सियत का नाम सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी उम्र उस वक़्त 38 बरस थी, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ उम्र में नबी करीम अलैहिस्सलाम से 2 बरस छोटे थे। तो 40 बरस की उम्र में जब रसूलुल्लाह ने दावत दीन की शुरू की और बुलाना शुरू किया लोगों को, तो उस वक़्त आप 40 बरस के थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र 38 बरस थी। इसलिए मुहक्किकीन ने तत्बीक किया कि अव्वल अगर किसी को आकिल बालिग होने के सबब कहा जाए कि जब मुकल्लफ जैसे होता है, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और शर्फ़ के एतबार से अव्वलून में ही हज़रत मौला अली शेर खुदा हैं, लेकिन वो यानी जो बच्चे थे उनके अंदर अव्वलियत जो है उनको हासिल है कि उन्होंने दीन की दावत को कबूल किया। और जो ख़वातीन हैं उनमें सबसे पहले मोमिनों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा, सैयमा पहली माँ काफ़ अमनो अमा और हक़ गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम अला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनकी बारगाह में ये कसीदा पेश किया है सलाम का। तो गिरामी कदर नाज़रीन व सामईन, ये तो इब्तदाई अहवाल ख़ानदान के अहवाल के ज़िमन में हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में अर्ज़ कर दिए। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि शुरू से हज़रत मौला अली शेर खुदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत थी, वालिहाना। उसका इसकी वजह से हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हमेशा नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहते और ख़ुद अपने अहवाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं तो बच्चा था जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत दीन दी, मैंने आपके साथ खड़ा होकर नुसरत का, हिमायत का मैंने ऐलान किया कबीले के सामने। फिर उस वक़्त से लेकर मैं रसूल अकरम के साथ ऐसे था जैसे ऊँट का जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ यानी ऊँटनी के साथ होता है, हर वक़्त साथ साथ होता है। तो मैं रसूल खुदा के साथ इस तरह हर वक़्त सफ़र में, हदर में, जहाँ भी आप होते तो मैं आपके साथ साथ होता। हत्ता कि गर्मी की मौसम में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे धूप की तवाज़त से और गर्म रेत की तवातुर से ताप से बचाने के लिए मुझे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने अक़दस पर भी लिटा लेते थे। और मैंने बचपन से ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के पसीने की खुशबू को और आपके जिस्म अक़दस की जो खुशबू है और उसके जो आपके जिस्म अक़दस की एक फ़ितरी नेचुरल जो स्माइल या जो एक खुशबू होती है, उसको मैंने महसूस कर लिया।
इससे आप महसूस कर सकते हैं कि किस कदर वो मानूस थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने रसूल पाक की पाक निगाहों के सामने और निगाहों का तसद्दुक़ आपने तरबियत हासिल की और आपकी ज़बान फैज़ तर्जमान से ही आपने वही के उलूम सीखे। और कितने सीखे इसके लिए हमें कहीं और सीखने की, जाने की, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सही हदीस में, जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी शरीफ में नकल किया है और हदीस से सही हसन कहा है, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, हिकमत दानिश विजडम, मैं हुजूर फरमाते मैं उसका शहर हूँ और इस शहर का दरवाज़ा जो है वो अली इब्न अबी तालिब है। अलीयुन बाबूहा, अली उस हिकमत के शहर का दरवाज़ा है। और फिर इस पर इजाफा भी मुहद्दिसीन ने नकल किया कि मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जिसको भी चाहिए इल्म, यानी जिसका इरादा हो कि वो नबवी उलूम सीखे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस जो रब ने मुनव्वर फरमाया उन उलूम से, जिन उलूम को अल्लाह ने ख़ुद ये इरशाद फरमाया अपने कलाम पाक में, अल्लामा का मा लम तकुन तालम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह ने आपको पढ़ा दिया, सिखा दिया, दे दिया इल्म जो भी आप नहीं जानते थे, और ये अल्लाह का आप पर फ़ज़ल अज़ीम है। तो फ़ज़ल अज़ीम जिस इल्म को कहा गया और जिसमें यह उमूमियत है कि माँ के साथ जिसको बयान किया गया, उन उलूम का मज़हर जिस सीना को रसूल अक़दस ने फरमाया अलीयुन बाबुहा कह के उसकी तशरीफ़ फरमाई कि मेरे शहर इल्म से अगर कोई नूर हासिल करना चाहता है तो उसका ज़रिया अली इब्न अबी तालिब है, क्योंकि जब कोई किसी शहर में दाखिल होता तो वो दरवाज़े से दाखिल होता। फरमाया मेरे शहर इल्म का दरवाज़ा अली इब्न अबी तालिब है। तो जामे तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस पाक इस मज़मून के साथ मौजूद है। इससे आप पहचान सकते हैं कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने कितना सीखा और क्या सीखा, और इस क़ुर्ब में अदाएँ कितनी सीखीं, आदात कितनी अपनाई, हदी कितनी अपनाई, सीरत कितनी अपना ली, कि जो हर वक्त बचपन से ही, जबकि उनकी फितरत अभी सलीम है और उन पर किसी और चीज़ का असर नहीं है, तो उनकी फितरत सलीमा पर तरबियत के हवाले से जिसका असर पड़ा है वो कामिल हस्ती, एक आइडियल नमूना जो है आपके सामने, वो भी अल्लाह के हबीब का है, जिनकी तरबियत और तालीम बराह रास्त अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाई है। तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा मुझे कहने दीजिए कि सिर्फ एक वास्ता से, और वो वास्ता भी हबीब मुकर्रम का है, हज़रत अली वो हैं एक वास्ते से वो अपने अल्लाह के शागिर्द हैं। क्यों? कि उन्होंने रसूलुल्लाह से सीखा और रसूलुल्लाह ने अपने अल्लाह से सीखा, जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तादीबी, मुझे मेरे रब ने सिखाया है, पढ़ाया है, उससे बेहतर पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि रब का पढ़ाया हुआ कितना संवरा हुआ है और कितना अजीम है, और उसका संवारा हुआ अली है कि जो अल्लाह की तौफीक से इब्तिदा से ही अपने हबीब के साथ लग गए। हबीब अक़दस ने उनको मुनव्वर रोशन कर दिया। तो उनके इल्म पर मैं और कुछ न भी कहूँ तो इतनी बात काफ़ी है कि मदीनतुल इल्म हुजूर हैं और बाब मदीनतुल इल्म हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। इस मौका पर एक वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र मैं हज़रत मौला अली शेर खुदा के इल्मी कारनामों के बारे में ज़्यादा तफसील से तो कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ चंद इशारात अर्ज़ करता हूँ वक़्त के इख्तिसार को मलहूज़ रखते हुए कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
आपको अपनी हयात मुतहरा में यमन में बतौर काजी के मुकर्रर फरमाया, और जिसे रसूलुल्लाह ने काजी के तौर पर, एक जस्टिस के तौर पर, जज के तौर पर मुकर्रर फरमाया। और फिर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज़ की, ये भी सही हदीस है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा को जब यमन रसूलुल्लाह ने फ़ैसले करने के लिए भेजा तो आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं ज़्यादा इल्म पर मश्क नहीं रखता, यानी एक्सपीरियंस जो बतौर जज मुझे नहीं है, तो मैं इस पर एतमाद नहीं पाता कि मैं दुरुस्त फ़ैसला तक पहुँच सकूँ। तो आपने फरमाया कि तू काजी है और तेरा रसूल ख़ुद तो कहता नहीं, तेरी तकर्रुरी बतौर यानी जो अपॉइंट किया है तुम्हें, ये भी अपने अल्लाह के हुक्म से किया है। तो जब तुम में सलाहियत है तो मुकर्रर किया गया, लेकिन याद रखो एतमाद और कॉन्फिडेंस अगर इस पर महसूस नहीं करते तो करीब आ जाओ। हज़रत मौला अली शेर खुदा रसूलुल्लाह के करीब गए, आपने अपना दायां हाथ मुबारक हज़रत मौला अली के सीने अक़दस पर मारा और फरमाया, जाओ तुम यमन में काजी हो। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम, मैं बड़े दुरुस्त फ़ैसले पर हमेशा पहुँचा हूँ, मेरे फ़ैसले में कभी दो राय नहीं हुई। मुझे कमांड फ़ैसले पर, ऑर्डर पर और जजमेंट पर हमेशा हासिल रही। क्यों कि रसूलुल्लाह ने मुझे सिखाया भी, पढ़ाया भी, और फिर अपने मौजज़ाना क़ुव्वत के साथ मेरे सीने में जजमेंट की और जज होने की जो सलाहियत थी, रसूलुल्लाह ने बतौर मौजज़ा भी उसको मेरे सीने में डाल दिया है। इसलिए कभी फ़ैसला आपका गलत नहीं हुआ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा कितना बुलंद मकाम रखते हैं। और रसूलुल्लाह ने अक़ज़ल उम्मा, आपका ख़िताब है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब अपने दौर खिलाफत में फ़रमाते थे कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती और कोई ऐसा क़ज़िया आ जाता तो आप फरमाते कि ये तो मेरे लिए बड़ी अफसोस का मकाम है कि एक क़ज़िया पेश आ गया, एक मसला मुश्किल पेश आ गया, लेकिन अबुल हसन मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वो कितनी मुश्किल होगी कि क़ज़िया हो और काजी और मुश्किल कुशा अली पास मौजूद ना हो। तो मौला अली शेर खुदा को फ़ौरन बुलाते, हज़रत मौला अली को की जजमेंट इस पर लेते, फ़ैसला लेते, फिर उस फ़ैसले को नाफिज फरमाते। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनके इल्म का कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब जैसी हस्ती कि जो वारिस हैं रसूलुल्लाह के उलूम के, रसूलुल्लाह की हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। असहाबे इल्म जानते हैं कि रसूलुल्लाह को दूध की सूरत में जो इल्म अता फरमाया गया, जिब्रील अमीन उसका प्याला लेकर आए तो रसूलुल्लाह ने पिया। आप फरमाते हैं कि मैंने इतना पिया कि हत्ता कि मेरे हाथों के नाखूनों, उंगलियों के नाखूनों के से उस दूध का असर ज़ाहिर हो गया। मैंने इतने यानी उसको सैर होकर पिया। तो वो दूध हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, यार दूध फिर ख़त्म हो गया? फरमाया नहीं, दूध का प्याला उतना का उतना था। तो या रसूल अल्लाह वो किधर किया? फरमाया मैंने उमर को दिया, उमर ने भी पिया उसको, और इतना पिया कि उनकी हाथों की उंगलियों से और उंगलियों के नाखूनों से भी दूध का असर ज़ाहिर हो गया। तो आपने पूछा, हज़रत अबू हुरैरा ने इस ख्वाब की ताबीर किया या रसूल अल्लाह? फरमाया वो दूध की सूरत में अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था मुझे, मैंने उमर को अता फरमाया। तो उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन, इसके बावजूद कि इतना इल्म रखते हैं, लेकिन उनको भी फ़ख्र था, एतमाद था, और उनको कामिल तौर पर भरोसा था जिसके इल्म पर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है कि वो भी हर मुश्किल में आपसे फ़ैसला लेते और जजमेंट आपकी उनको बायस तक़वियत समझते। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में, हज़रत उस्मान गनी के दौर में आप उनके मुशीर भी रहे, काजी भी रहे, फ़ैसले भी फरमाते रहे, बैतुल माल की तक़सीम में भी उनके साथ रहे, और हर किस्म के जो जंगी मुहिम्में थी, जिहाद थे, उनमें भी बुनियादी तौर पर जो लोग एक वार स्ट्रेटजी को
मुरतब करते थे, आप उनमें भी मुशावरत में शामिल होते थे। गिरामी कदर हजरात, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रसूल पाक के संवारे हुए तरबियत याफ्ता सहाबा और अहले बैत, ये दोहरा शरफ आपको हासिल है कि सहाबी रसूल भी हैं और ख़ानदान में रसूलुल्लाह के कराबतदार भी हैं, और इतने कराबतदार कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के आप वारिस हैं। रसूल पाक की नस्ल मुबारक आपसे जारी हुई। नबी करीम अलैहि सलाम का हुक्म है, आपने फरमाया हर नबी की जो औलाद है, नस्ल है, वो उसकी सुल्ब से जारी हुई है, लेकिन रब ताला ने मेरी औलाद को मौला अली की सुल्ब से जारी फरमाया। उनका सिलसिला जो है वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जारी फरमाया। चूँकि हज़रत मौला अली शेर खुदा आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ख़ातून जन्नत सय्यदतु निसाइल आलमीन व सय्यदतु निसाइ अहलिल जन्नह सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमतु ज़हरा हैं, और हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा, आपका मकाम जिस कदर बुलंद है क़ुर्ब खुदा और क़ुर्ब रसूल में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए हज़रत मौला अली शेर खुदा का ये बहुत बड़ा शरफ़ है कि रसूल करीम की सबसे प्यारी बेटी, जो जिनके बारे में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने मा रअयतु अहदन अशबहा बिरसूलिल्लाहि मिन फ़ातिमा हदियन दल्लन व कलामन व मशियन, मैंने किसी को भी रसूलुल्लाह से इतना मुशाबे, बल्कि मुशाबे भी नहीं कहूँगा, अशबा सबसे ज़्यादा मुशाबे रसूलुल्लाह के मैंने फ़ातिमतु ज़हरा को देखा, और उनसे बढ़कर ना कोई सीरत में, सूरत में, कलाम में, चलने में, बैठने में, हर अदा में जो रसूलुल्लाह के सबसे मुशाबे हैं वो हज़रत ख़ातून जन्नत है फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा। आपकी शख्सियत के हवाले से हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जो क़ुर्ब है नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ, और भी जहतें हैं, लेकिन इस जहत के साथ ख़ास तौर पर समझी कि हज़रत मौला अली शेर खुदा हज़रात हसनैन करीमैन जो अहले बैत अतहार में नबी करीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा महबूब थे। ये भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा रसूलुल्लाह से, अय्यु अहले बैतिक अहब्बु इलैका, या रसूलल्लाह आपकी अहले बैत में आपका सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, पसंदीदा कौन है? तो आपने फरमाया अनस, हसन और हुसैन मुझे सबसे अजीज़ है, इसलिए कि उनकी वालिदा मोहतरमा सबसे अशबाह भी थी और अजीज़ भी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी औलाद में से फ़ातिमतु ज़हरा से करता, और फिर हज़रत ख़ातून जन्नत के बाद आप मोहब्बत फरमाते हैं हसनैन करीमैन तय्यबैन से। और देखिए हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उनके अबू हुमा यानी हसनैन करीमैन के वालिद हैं और उनके अब करीम हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब नसारा बनु नजरान के साथ आपका मुबाहला तय पाया और उसके लिए निकले, तो कुरान पाक में सूरह आल इमरान के अंदर मौजूद है, फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जब तुम्हें इल्म है और तुम इसके बावजूद तस्लीम नहीं कर रहे हो, तो अब तुमसे बहस व मुनाजरा या डिबेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म था
कि जब दलील आ चुकी है उनके पास तो फिर भी तस्लीम न करे। जो दलील को भी तस्लीम न करे तो उससे डिबेट किस बात की। तो फरमाया हबीब इनको कह दो कि अब मुनाजरा नहीं होगा बल्कि अब मुबाहला होगा, और हक्कानियत के लिए कि जो एक दूसरे के हक़ में हम उसके नेस्तो नाबूद हो जाने की दुआ कर देंगे कि वो ख़त्म हो जाए जो झूठा है, इसको मुबाहला कहते हैं। और उसके जवाब में जो नेस्तो नाबूद हो जाए वो झूठा साबित हो गया और वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। इसमें दलील देने का काम नहीं, दलील खुद एक वाक़या बनती है। यानी जो हादसा जिसको पेश आएगा और जिसको उठा लिया जाएगा या नेस्तो नाबूद हो जाएगा वो खुद झूठा होगा, ये उसकी दलील है। इसको मुबाहला कहा जाता है। तो मुबाहला हुआ नहीं, क्योंकि नसारा बनी नजरान ने अपनी नस्ल बचाने के लिए उनके जो बड़े बड़े थे ना पादरी, उन्होंने कह दिया था राहिबों ने कि इनसे मुबाहला न करना, इसलिए कि ये जो चेहरे सामने हमारे आ रहे हैं ये सच्चों के चेहरे हैं और रसूल भी सच्चे हैं। तो हम अगर मुबाहला करेंगे तो यकीनन न सिर्फ बनी नजरान के नसारा उड़ जाएंगे बल्कि दुनिया से भी उड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया के लिए बल्कि आलमीन के लिए, एक दुनिया नहीं सब दुनियाओं के लिए रसूल हैं। तो इनकी दुआ कबूल हो गई तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो अहादीस सहीहा में मौजूद है कि उस वक़्त रसूल करीम ने फरमाया था कि आओ जब हमें मिटने की दुआ करनी है कि नेस्तो नाबूद होने की, तो फिर एक बंदा तो ना हो, पूरा पूरा ख़ानदान होना चाहिए। लिहाजा आपने फरमाया कि हम अपने बेटे बुलाते हैं, तुम अपने बेटे बुलाओ, हम अपनी औरतें बुला लेते हैं, तुम अपनी औरतें बुला लो, और हम अपनी जानें लेकर आते हैं, तुम अपनी जानें लेकर आओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर हम करेंगे मुबाहला करेंगे, फिर हम करें मुबाहला। नब्तहिल इब्तहाला यब्तहिलो से, नब्तहिलो यानी मुतकल्लम का सीगा है मुजारे का कि हम करें फिर। लिहाजा मुनाजरा अभी हुआ, मुबाहला अभी हुआ नहीं था। ये आते देख कर ही नसारे बनी नजरान ने कहा कि हम मुबाहला नहीं करेंगे। आप सच्चे हैं, सच्चे हैं, मुबाहला की हम ताकत नहीं रखते। लेकिन उनकी अजमत ज़ाहिर हो गई जिनको अबना में आपने शामिल किया। अबना कौन कौन लाए? इमाम हसन को और इमाम हुसैन पाक को, और जान जो फरमाई तो कितनी जानें लाए रसूल पाक, एक अपनी जान और एक मौला अली शेर खुदा की जान। तो उनको जब अनफुसना में शामिल किया तो इसी से मुहद्दिसीन फरमाया कि नफ्स रसूल अगर किसी को कह सकते हैं तो वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, कि ये रसूलुल्लाह की जान है। क्यों कि अनफुसना के तहत किसी और को आप नहीं लाए, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को आप लाए। कुरान पाक की इस लफ्ज़ अनफुसना में जिसको आपने जान के साथ आपने जान और नफ्स कहा तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और जिनको आपने निसा अना व निसा कुम, तो निसा अनार में जिनको शामिल किया तो वो हज़रत खातून जन्नत है। बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि आपकी और बेटियां नहीं थी इसलिए ही एक बेटी को लाए। ये ख्याल गलत है उनका, इसलिए कि ये नामी हिजरी में जो है 9 हिजरी जो है उसमें ये बनी नजरान के साथ मुबाहला हुआ। तो तीनों साहबजादियाँ आपकी अपनी हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। तो वो बिनाते रसूल करीम है, लेकिन इस वाक़या से पहले तीनों वफ़ात पा चुकी थी। और फिर चूँकि नस्ल के लिए दुआ का मसला था तो नस्ल चली ही हज़रत खातून जन्नत से है, इसलिए इस करीने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर आए हैं। इससे किसी बद अकीदा को ये फ़ायदा ना उठाना चाहिए कि वो साहबजादियाँ ज़िंदा थीं लेकिन लेकर नहीं आए, इसलिए रसूल खुदा ने सिर्फ हज़रत खातून जन्नत को अपना ख़ानदान फरमाया। ना, वो तीनों की तीनों वफ़ात पा चुकी थी और
इसलिए आपको मालूम है कि हिजरत, तीनों साहबजादियों ने हिजरत फरमाई है, हिजरत तक वो हयात थी, लेकिन बदर के मौका पर ही हज़रत रुक़ैया का विसाल हुआ। हज़रत रुक़ैया के विसाल के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम उनका भी विसाल हो गया पहले हिजरत के पहले सालों में ही, और फिर उनके बाद हज़रत ज़ैनब का विसाल हुआ। लेकिन हज़रत ज़ैनब भी हिजरत के मौका पर ही आपको जो अज़ियत पहुंची है उस अज़ियत से ही आपका विसाल हो गया। वो तीनों साहबजादियाँ विसाल फरमा चुकी थी। ये मैंने वजाहत इसलिए की कि बाज़ लोग फ़ज़ाइल बयान करते करते भी ऐसी बदअकीदगी फैलाने की कोशिश करते हैं कि सादा लोग हमारे जो मुसलमान हैं जिनकी ज़्यादा मालूमात नहीं है वो इसके शिकार हो जाते हैं। हाँ जी, अगर ऐसा होता तो वो उनको लेकर आते। मैं लेकर कैसे आते? ये तो अल्लाह ने नहीं फरमाया था कि कब्रों से भी उठा कर ले आओ। इसलिए लेकिन ये बहरहाल हमें तस्लीम भी है, हमारा ईमान भी है कि हज़रत फ़ातिमा सय्यदा तय्यबा खातून जन्नत, मलका जन्नत और खातून जन्नत हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहरा खातून जन्नत फ़ातिमा सलाम अल्लाह अला अबीहा व अलैहा, आपका ये शर्फ हासिल है कि आप रसूल खुदा के साथ साथ चल कर उस जगह पे गई जिस जगह पे रसूल खुदा ने नसारा बनी नजरान को तलब किया था, बुलाया था कि हम वहाँ पे मुबाहला करेंगे, और ये शर्फ उनको हासिल है। तो ये बहुत बड़ा शर्फ है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कि उनको नफ्स रसूल कहा। और शुअरा ने इसको मजमून में भी लिखा कि लहमों का लहमी, जिस्मों को जिस्मी, कोई फ़र्क नहीं माँ बैन पिया। गालिबन अगर मैं इसमें ख़्याल में गलती पर नहीं जा रहा तो ये शेर मुबारक जो है हज़रत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जो आपने मनकबत पेश की है हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह अक़दस। गिरामी कदर हज़रात, न सिर्फ ये कि नफ्स रसूल का ख़िताब मिला, न सिर्फ ये कि असदुल्लाह गालिब का ख़िताब है उनका, न सिर्फ ये कि वो खैबर शिकन हैं, न सिर्फ ये कि वो अक़ज़ल उम्मा हैं, न सिर्फ ये कि वो रसूल पाक के शागिर्द हैं, न सिर्फ ये कि रसूल पाक ने उनकी तरबियत फरमाई, न सिर्फ ये कि वो अव्वल मुस्लिम भी का ख़िताब में शामिल हैं, न सिर्फ ये कि वो साबिक़ून अल अव्वलून में भी शामिल हैं, न सिर्फ ये कि उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू, कि उनके दर्जे बहुत बुलंद हैं जो फ़तह से पहले जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए क़ुरबानी पेश की है, अअज़मु दरजतन में वो शामिल हैं। न सिर्फ ये कि वो मुजाहिदीन में शामिल हैं जिनके लिए कुरान फरमाता है कि हर एक जो आपको मानने के बाद ए रसूल घर में रहा तब भी, जिहाद पे तब भी, जिहाद पे गया तब भी, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत के वादे तो हमने सबसे कर लिए, लेकिन ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन, जो बैठे रहने वाले सहाबा हैं, मुसलमान हैं, वो मुजाहिदीन के बराबर नहीं हो सकते। तो इस दर्जे में भी आज़म दर्जन हैं। फ़तह हिजरत से पहले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, फ़तह मक्का से पहले कुर्बानी दी, इस शरफ में वो शामिल है। फिर साबिक़ून अल अव्वलून में शामिल, मैं कह सकता हूँ बैअत रिदवान में शामिल है। यानी कुरान मुक़द्दस में कोई शरफ भी जो दीनी रूहानी किसी एतबार से ज़िक्र किया गया, ऐसा एक शरफ भी नहीं है जो मौला अली शेर खुदा के पास मौजूद ना हो। और मौला अली शेर खुदा के पास ऐसी खुसूसियात मौजूद हैं जो किसी और में नहीं है। इसलिए हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उन चार हस्तियों में शामिल हैं, उन चार में भी शामिल हैं जिनको रसूल खुदा ने अपना खलीफा फरमाया, जिनकी आसार बता दिए, जिनकी निशानियाँ बता दी कि ये वो लोग हैं जिनकी खिलाफत मिनहाज नबूवा पर होगी, खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, और जिनकी सुन्नत को रसूलुल्लाह ने अपनी सुन्नत करार दिया। अंदाज़ा फरमाएं कि रसूल तो मासूम है,
और खुलफा मासूम तो नहीं है, खुलफा मासूम नहीं, महफूज हैं, महफूज हैं। क्यों कि अंबिया किराम मासूम होते हैं, रसूल इज़ाम मासूम होते हैं, लेकिन किसी गैर मासूम के तरीके को सुन्नत करार देना, उम्मत के लिए कानून करार देना, इससे बड़ा शर्फ हो ही कोई नहीं सकता। फरमाया वो मासूम नहीं है, लेकिन याद रखो मासूम के रंग में रंगे हुए हैं, अल्लाह ने उनको भी ख़ताओं से महफूज फरमा दिया है। इसलिए याद रखो वो अहले बैत अतहार में से होने के वजह से महफूज हैं और मुतहहर हैं। युतहिरकुम तत्हीरा की उनको शान हासिल है। और अहलल बैत में एक बदबख्त खारजी ने एक पूरी किताब इस पर लिख दी कि वो अहले बैत में कैसे शामिल हैं। अहले बैत तो घर वाले होते हैं, तो वो तो अपने घर वाले हैं और वो अबू तालिब के बेटे हैं, वो रसूल पाक के बेटे तो नहीं हैं, अहले बैत में कैसे शामिल हैं। तो मैं ऐसे खवारिज को हमेशा कहता हूँ कि तासुब की पट्टियाँ उतार कर देखो, तुम्हें शान अली मालूम हो जाएगी। अरे अकल के अंधो, इतना भी तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि जब रसूल पाक ने उनको नफ्स फरमाया, नफ्स से रसूल बनाया, जब रसूल पाक ने उनके सरे अक़दस पर अपनी चादर डाल दी, जल्ललहुम बिकिसाइन, हज़रत मौला अली को बुला के इस आयत करीमा में तफसीर में। और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि रिवायत करने वाली कौन है। रिवायत करने वाली सैयदा उम्म सलमा उम्मुल मोमिनीन है, वो तो अहले बैत है ना, नबी की घर वाली हैं। वो खुद बयान कर रही हैं कि अहले बैत के अंदर दाखिल फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली को भी, हज़रत खातून जन्नत को भी, हज़रत इमाम हसन मुजतबा को भी, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम को भी, उन पर अपनी चादर डाली और अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मालिक, तूने फरमाया ना कि तूने उनको पाक कर दिया, तो ये है मेरे अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत, और तूने उनको पाक किया तो ताहिरहुम, इनको पाक कर दे, क्योंकि ये मेरे अहले बैत है। हाउलाई अहले बैती, हाउलाई अहले बैती, ये है मेरे अहले बैत। सही अहादीस मुबारका स्याह सित्ता में ये हज़रत ज़ैद बिन अरकम की रिवायत, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे। तो ऐसी बातों को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो दलाइल है। आप तो तासुब से, आप तो तासुब की पट्टी बांधकर और दिल अपना स्याह करके, क्योंकि अहले बैत अतहार के साथ जिनको अदावत होगी उनका रसूल पाक से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। और रसूल पाक से ताल्लुक़ ना हो तो आपका कलमा ही बेकार हो जाता है, क्योंकि रसूल पाक से ताल्लुक़ और मोहब्बत के बग़ैर तो बंदे के तौहीद पर जो ईमान है वो भी कबूल नहीं होता। तो क्या चीज़ है आपके पल्ले में, और किस बरते पे आप बातें कर रहे हो। ना आपके पास दीन है, ना आपके पास ईमान है, ना आपके पास मोहब्बत रसूल है, ना मोहब्बत अहले बैत है, ना अक़ीदा तौहीद पर कोई एतवार है। तो किस बात पर ऐसी हस्तियों पर बात करना, तो करना हो तो कोई दलील हो तो हम जवाब देने को तैयार हैं। दलील नहीं है, बुग़्ज़ निरा गुस्सा फांकने से कुछ नहीं होता। ठीक है, चांद पर थूकते हो तो तुम्हारे अपने मुंह पे थूक पड़ेगी, चांद पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी रोशनी पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अबू तुराब है। और कायनात के वलियों ने ये कहा है कि हमारी जब भी आंख दुखती है ना, हमारा मौला अली से क्या ताल्लुक़ है। फरमाया कि हमारी जो आंख दुख रहे हैं ना, बसर, तो हमारी आंख का दरमा और इलाज, दर्द का जो दरमा है वो और नहीं है, वो अबू तुराब मौला पाक की कदम अक़दस और नालैन पापोश मुबारक के साथ जो मिट्टी लगी हुई है ना, उसको आँख का सुरमा करें तो हमें बसारत भी नसीब होती है, बसीरत भी नसीब होती है। ऐसी हस्ती के बारे में अगर कोई ऐसी बात वाहियात कहता है जिसके ना कोई अव्वल ना आखिर, ना कोई सबूत, ना कोई बात, तो ऐसे गुस्से फांकने वालों को चाहिए कि जैसे कुरान ने कहा ना, मूतू बेग़ैज़िकुम, मर जाओ तुम अपने सीने की जलन में। तुम अली के दुश्मन ऐसे ही मरते रहेंगे, उनके फ़ज़ाइल में कोई कमी नहीं हो सकती, उनके कमालात में कमी नहीं हो सकती क़यामत तक। क्यों
इसलिए कि उनको फैज़ कमाल जो है पर जिसने पहुँचाया वो किसी बंदे ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह की दी हुई नेमत में कभी ज़वाल नहीं आ सकता। मैं आगे बढ़ते हुए एक हदीस पाक पर मुख्तसर सा मैं आपके सामने उसको अर्ज़ करने की हिम्मत करूँगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस है। आपने फरमाया कि अली, फातिमा और हसन और हुसैन, ये 4 हस्तियों का नाम लिया सही हदीस में, और फरमाया अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदिमन आदा, ए मेरे मालिक जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। यानी न सिर्फ ये कि वो महबूब हैं, बल्कि उन बंदों को क़यामत तक के उन बंदों को भी महबूब बना ले अपना, तू उनसे प्यार कर जो मेरे अली से, फातिमा से, हसन और हुसैन से मोहब्बत करते। यह हदीस भी जामे तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद। नाज़रीन किराम, कुछ समझा आपने कि हज़रत मौला अली शेर खुदा से जो मोहब्बत करे, हुजूर दुआ कर रहे हैं कि वो उनसे या अल्लाह तू मोहब्बत कर, और रसूल करीम की ये दुआ कबूल है। क्यों कि रसूल करीम की तो हर दुआ कबूल है। हज़रत मौलाना हसन रज़ा ने यूं ही तो नहीं कहा ना कि इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, उठी शान से जब दुआए मोहम्मद, उठी शान से जब दुआए मोहम्मद। रसूल पाक के हाथ उठ जाते हैं, आप जब तलब फरमाते हैं तो मालिक ताला ने आपको मुस्तजाब दावत बनाया। आपके तो औलाद का ये शर्फ है, गौसे पाक मुस्तजाब दावत है, अल्लाह के वली मुस्तजाब दावत है, और रसूल खुदा तो अम्बिया के कायद हैं, रसूल इज़ाम के कायद हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के हबीब हैं। तो दुआ ये फरमाई कि या अल्लाह अली से ऐसी मोहब्बत कर कि जो अली से मोहब्बत करे तो उसको भी अपने महबूब बना। और फिर दूसरी तरफ मैं उन खवारिज बद अकीदा लोगों को कहना चाहता हूँ कि डरो अल्लाह के अजाब से। क्यों कि हुजूर ने ये भी दुआ फरमाई कि या अल्लाह तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करे। तो अल्लाह की दुश्मनी करने वाले जो हैं उनका ठिकाना कहाँ है? इस दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में। गिरामी कदर हजरात, मैंने देखा कि बाज़ लोग जो है ना, जब हम इन ज़वाते कुदसिया का ज़िक्र करते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं आप फ़ज़ाइल बयान करते हो, उनका सीरत व किरदार नहीं बयान करते। तो बंदे खुदा, उनके सीरत व किरदार की सनद तो ख़ुद उनका ये शर्फ़ है कि जब वो रसूल पाक की तरबियत में रहे, तालीम में रहे, तो मैंने पहले ही सीरत व किरदार जो है वो वाज़े कर दिया आपके सामने कि उनके अंदर जो इखलास हो सकता है, जिसकी गवाही कुरान पाक ने दी है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। तो जिनके इम्तिहान तक़वे में अल्लाह ने कर लिए, उनके सीरत व किरदार पर तबसरा का हम कैसे कर सकते हैं? उनके सीरत व किरदार की ही ये झलक है कि आज भी जिन मोमिनीन किराम को अल्लाह ताला ने हमारे ईमान के लिए मिसाल बनाया है, ये कुदसी सिफ़ात जमात ही तो है। इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर तुम इनको मिसाल बनाओ, नमूना बनाओ, आइडियल बना लो, तो तुम भी हिदायत याफ्ता हो। और अगर तुम इन ज़वात कुदसिया से जो हुजूर पर ईमान लाए हैं, सहाबा और अहले बैत, इनसे अगर मुंह फेर लोगे, इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर तुम्हें गुमराही से कौन बचा सकता है? तुम तो गुमराह ही गुमराह हो। तो नाज़रीन किराम, हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपके साथ मोहब्बत करने का सिला भी है, हुक्म भी है। और नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को फरमाया सही हदीस में, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम, अपने रब से मोहब्बत किया करो। क्यों? उसने तुम्हें हर नेमत दी, पाला पोसा, तरबियत दी, तुम्हें उसने
तुम्हारा रब है, वो हर नेमत दी है उसने तुम्हें। वअहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, फरमाते हैं रसूल पाक, और मुझसे मोहब्बत करो, यानी रसूल पाक से मोहब्बत करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा जो अल्लाह है ना, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, वो मुझसे मोहब्बत करता है। जब वो मोहब्बत करता है तो अल्लाह का महबूब समझते हुए मुझसे मोहब्बत करो। और आगे क्या लफ्ज़ इरशाद फरमाए, वअहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करो। इसीलिए उलमाए इश्क व मोहब्बत ने, वो फरीदुद्दीन अत्तार हों या मौलाना जलालुद्दीन रूमी हों या मौलाना अब्दुर्रहमान जामी हों या इमाम ज़ुरक़ानी हों या काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह अंदलुसी हों या इमाम तक़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुबकी हों या अल्लामा खफाजी हों, और इन सब का खुलासा मुताख़िरीन में हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी हों, सब ने ये लिख दिया कि महबूब जब महबूब होता है तो उसके आसार भी महबूब होते, उसके मशाहिद भी महबूब होते, उसके मसाकिन भी महबूब होते हैं। क्यों? कि जब महबूब जिस शहर में ठहरता है, ठहरा हो, सुकूनत रखता हो, उसके मस्कन से मोहब्बत होती है, उसके दियार से मोहब्बत होती है। क्यों? हर चीज़, हर निस्बत में, हर चीज़ में निस्बत महबूब की देखी जाती है। तो जब जिस गली से वो गुजरे, उस गली से आशिक को मोहब्बत हो जाती है, जिस मकान में ठहरे उस मकान से मोहब्बत हो जाती है। तो जिनको वो अपनी जान करार दे, उनसे क्यों नहीं मोहब्बत होगी भाई? तो आशिकाने रसूल गौर करो, हम तो उस नक्शे नालैन से मोहब्बत करते हैं, आपकी नालैन शरीफ नहीं। नालैन शरीफ का नक्श छप जाए तो हमारे लिए वो हमारे सर का ताज बन जाता है। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो कहें हाँ ताजदार हम भी हैं। तो नालैन महबूब से जब मोहब्बत हमारा कानून है, दस्तूर मोहब्बत है, तो नफ्स रसूल से मोहब्बत दस्तूर क्यों नहीं होगी? जिसको रसूल अपनी जान करार दें उससे मोहब्बत क्यों नहीं होगी? हम उनके इम्तियाज़ात भी और उनके खसाइस भी, उनकी शख्सियत भी और उनके फ़ज़ाइल भी, उनकी सीरत भी, उनके किरदार भी, उनके एक एक लहज़ा ज़िंदगी का हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है, हमारे लिए निशान कदम है उनका। और हमारे लिए ज़िंदगियों में 1400 बरस गुज़र गए और आज भी मोमिन ये समझते हैं कि हमारे लिए उनकी शख्सियत संग मील की हैसियत रखती है। हम मारफत इलाहिया की मंजिल की तरफ भी जाने चाहें तो हमारे लिए जो चीज़ हमारे लिए रहनुमाई का बायस है वो मौला अली शेर खुदा का करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हसनैन करीमैन तय्यबैन, हज़रत खातून जन्नत पाक, हज़रत सहाबा किराम, ख़ास तौर पर सहाबा के सरदार हज़रत सैयदना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। इसीलिए फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो इसी असहाबे रसूल और इतरत रसूल की मोहब्बतों के साए में अहले सुन्नत व जमात सवाद आज़म जो उम्मत मोहम्मदिया है, इसका सफ़र 1440 साल का बीत चुका और क़यामत तक हमारे लिए ये मशाल राह है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इनके नुक़ूश अक़दाम पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनकी मोहब्बतों से हमारे रगो पै को इनकी मोहब्बतों से सरशार रखे और मालिक ताला इनकी मोहब्बत की शमें हमारे दिलों में जलाए रखे और हमें ये सआदत अता फ़रमाए रखे। तमाम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु से ये दुआ करते हैं कि मौला करीम हमें अहले बैत अतहार की बेहतर से बेहतर इत्तिबा की और सच्ची उनकी ताबेदारी की, ग़ुलामी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हर लहज़ा हमारी ज़बानें
तर रहें इस दरूद व सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला जल्ल शानहू से दोबारा ये मैं दुआ करता हूँ इख्तिताम पर हज़रत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब को और उनके अज़ीज़ों को, और जो इस कोशिश में सही में उनके साथ ताउन करते हैं। अल्लाह दीन दुनिया की बरकतों से नवाजे। सब नाज़रीन को इन रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस घड़ियों में अल्लाह ताला बेश रहमत, मग़फ़िरत और इत्क़ मिनन्नार के तोहफ़ों से सरफ़राज़ फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।